3 सवाल जिनसे पूरी दुनिया हार गई। एक दिन दरबार में दूर दराज से आए पंडित, मौलवी, विद्वान और कवि इकट्ठे हुए। इनमें से एक घमंडी पंडित ने अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, हम मानते हैं कि आपका दरबार विद्वानों का केंद्र है, लेकिन क्या आपके बीरबल इन 3 सवालों का जवाब दे पाएंगे? अब तक इन सवालों का जवाब दुनिया के किसी विद्वान ने नहीं दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, ऐसे सवाल पूछना ही अच्छा है, तभी तो असली विद्वान और मूर्ख में फर्क होता है। पूछो, तुम्हारे 3 सवाल क्या है? पंडित ने गर्व से कहा, 1, दिखती नहीं मगर हर जगह कौन सी चीज है? 2, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं? 3, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? दरबारियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। सवाल कठिन थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारी परीक्षा है। पहला सवाल, दिखती नहीं मगर हर जगह है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर है हवा। हवा हर जगह है, हमारी सांसों में, पेड़ों की सरसराहट में, दरबार की खिड़कियों में बहती हुई। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना जीवन भी नहीं। यही वजह है कि दिखे बिना भी हवा सबसे बड़ा सत्य है। दरबार गूंज उठा, वाह वाह। पंडित की आंखें चौड़ी हो गई। दूसरा सवाल, सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं। अब बीरबल थोड़ा रुककर बोले, दूसरे प्रश्न का उत्तर है झूठ बोलना। हर इंसान जानता है कि झूठ बोलना बुरा है, गलत है, लेकिन हर जगह लोग इसे करते हैं। कभी डर में, कभी लालच में, कभी मजाक में, कभी स्वार्थ में। यही वो काम है जिसे हर कोई जानता है कि गलत है पर फिर भी करता है। दरबारी हंस पड़े, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि कैसे कई बार वे खुद छोटे मोटे झूठ बोल चुके हैं। अकबर ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। तीसरा सवाल, जब सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए। पंडित अब तक बेचैन हो चुका था। उसने तीसरा और सबसे कठिन सवाल दोहराया, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वो शास्त्र या ग्रंथ कहलाता है। यही कारण है कि वेद, कुरान, बाइबल, गीता, ये सब सत्य को शब्दों में बांधकर लिखे गए हैं। यही ग्रंथ हमें मार्ग दिखाते हैं। दरबार तालियों और वाह वाह की गूंज से भर गया। पंडित की हार और बीरबल की जीत। पंडित निरुत्तर हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने स्वीकार कर लिया कि बीरबल के आगे उसकी विद्या अधूरी है। अकबर ने गर्व से कहा, देखा, यही है हमारा बीरबल। पूरी दुनिया हार सकती है, लेकिन बीरबल की बुद्धि नहीं हार सकती। बात यही खत्म नहीं हुई। अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, अगर मैं तुमसे एक चौथा सवाल पूछूं तो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आप तो सवाल नहीं बल्कि फरमान सुनाते हैं। उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। अकबर हंस पड़े और बोले, ठीक है, बताओ, तुम्हारी बुद्धि की सीमा कहां तक है? बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, मेरी बुद्धि की सीमा वहीं तक है जहां तक आपकी शाही धैर्य की सीमा है। जब आप नाराज हो जाते हैं तो मेरी बुद्धि भी जवाब दे देती है। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और सत्य की असली ताकत चतुराई और ईमानदारी के साथ ही निकलती है। घमंड से भर जब अकबर ने कहा, मुझे बिना पाव का घोड़ा दिखाओ। फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार, सुबह की धूप संगमरमर की फर्श पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थी। दरबारियों की भीड़ अपने अपने अंदाज में बैठी थी। कोई कान में फुसफुसाकर चुटकुले सुना रहा था, तो कोई ताजे मुद्दों पर चर्चा कर रहा था। तभी शाही नगाड़ों की आवाज गूंजी और बादशाह अकबर दरबार में दाखिल हुए। दरबारी खड़े हो गए। जहांपनाह की जय हो की गूंज दरबार की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई।
अकबर ने सबको बैठने का इशारा किया और बड़े ही गंभीर भाव से बोले, आज मेरे मन में एक सवाल उठा है, कौन मुझे बिना पाव का घोड़ा दिखा सकता है? ये सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने सोचा शायद बादशाह ने मजाक किया है, तो कोई समझ ही नहीं पाया कि बिना पाव का घोड़ा कैसे हो सकता है। दरबार के एक मंत्री ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, घोड़ा तो घोड़ा है, उसके बिना पाव कैसे हो सकते हैं? अकबर मुस्कुराए। अगर मेरे सवाल का जवाब इतना आसान होता तो मैं दरबार में क्यों पूछता? सोचो सोचो, कौन दिखा सकता है मुझे ऐसा घोड़ा? अब दरबारी परेशान हो गए। किसी ने कहा, जहांपनाह, लकड़ी का खिलौना घोड़ा होता है, उसके पैर तो होते नहीं। तो किसी ने कहा, शायद आपका मतलब तस्वीर वाले घोड़े से है। लेकिन अकबर ने सबको झिड़क दिया, नहीं, मुझे कोई सच्चा जवाब चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर कोई इसका जवाब नहीं देगा तो उसे भारी सजा मिलेगी। दरबार में खामोशी छा गई। सबको लगा कि इस बार तो मुश्किल में फंसना तय है। इसी बीच दरबार में बीरबल आए। वो मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। उनकी चाल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, आओ बीरबल, तुम तो हमेशा मुश्किल सवालों का जवाब ढूंढ लाते हो। बताओ, क्या तुम मुझे बिना पाव का घोड़ा दिखा सकते हो? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय और एक छोटी सी तैयारी चाहिए। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम 3 दिन में मुझे बिना पाव का घोड़ा नहीं दिखा पाए तो तुम्हें शाही कोष से 1000 सोने की मुद्राएं भरनी होंगी। दरबारियों की हंसी छूट गई। अब की बार तो बीरबल फंस गए। बिना पाव का घोड़ा, यह तो नामुमकिन है। बीरबल ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, आज बादशाह ने बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया है, पर मुश्किल चाहे कितनी भी हो, अकबर के सवाल में हमेशा जवाब छिपा होता है। उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा, जाओ, शहर से सबसे अच्छे कारीगर को बुलाओ। करीब आधी रात तक बीरबल उस कारीगर के साथ चर्चा करते रहे। अगले दिन लोग देखते हैं कि बीरबल ने अपने घर के बाहर पर्दे डाल रखे हैं और अंदर से हथौड़े, आरी की आवाजें आ रही हैं। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे। लगता है बीरबल कोई जादुई घोड़ा बना रहे हैं। 3 दिन पूरे होने पर अकबर ने दरबार लगाया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज बीरबल क्या लेकर आने वाले हैं। अकबर ने गर्व से कहा, तो बीरबल, कहाँ है तुम्हारा बिना पाव का घोड़ा? बीरबल ने इशारा किया और 2 सेवक एक बड़ा सा ढका हुआ सामान लेकर दरबार में आए। सबकी सांसें थम गई। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां रखा था एक अद्भुत चित्र, घोड़े की पेंटिंग, लेकिन उसमें घोड़े का सिर्फ सिर और धड़ बनाया गया था, पाव बिल्कुल नहीं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, ये रहा आपका बिना पाव का घोड़ा। ये घोड़ा पूरा है, पर इसके पैर नहीं बनाए गए। दरबार में हंसी की गूंज उठी। एक दरबारी बोला, वाह, बिना पाव का घोड़ा सचमुच मिल गया। दूसरा बोला, बीरबल ने फिर से कमाल कर दिया। अकबर भी हंसते हंसते दोहरे हो गए। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, दरअसल हर कठिन सवाल का हल थोड़ा अलग नजरिए से सोचना पड़ता है। अगर हम एक ही दिशा में सोचते रहें तो जवाब नहीं मिलता। अकबर ने खुशी से घोषणा की, आज से यह पेंटिंग शाही महल की दीवार पर लगाई जाएगी, ताकि हर कोई याद रखे कि बीरबल नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धिमानी का मतलब है हर समस्या को नए दृष्टिकोण से देखना। जब दरबार में आया चालाक कठपुतली वाला, दिल्ली का मुगल दरबार अपने वैभव, शानो शौकत और अद्भुत किस्सों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। अकबर महान
अपने समय के सबसे न्यायप्रिय और जिज्ञासु सम्राट माने जाते थे। उनके दरबार में अक्सर नए नए कलाकार, विद्वान और अजीबोगरीब लोग आते रहते थे। कभी कोई गायक अपनी कला दिखाता, कभी कोई गणितज्ञ कठिन सवालों का हल प्रस्तुत करता, तो कभी कोई जादूगर अपने करतबों से दरबारियों को हैरान कर देता। एक दिन दरबार में अचानक एक अनोखा व्यक्ति आया। वो रंग बिरंगे कपड़ों में था, सिर पर बड़ा सा पगड़ी नुमा साफा, आंखों में शरारत और हाथों में एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं। मैं कठपुतलियों का खेल दिखाता हूं, ऐसा खेल जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। अकबर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, कठपुतली का खेल, ये तो आम बात है। हमारे यहां भी कई लोग ऐसा खेल दिखाते हैं। कठपुतली वाला हंस पड़ा और बोला, हुजूर, मेरी कठपुतलियां साधारण नहीं है। इनमें जान है। ये बोलती है, नाचती है और दरबारियों की नकल उतारती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना खेल दिखाऊं। अकबर को नई नई चीजें देखना अच्छा लगता था। उन्होंने अनुमति दी। दरबार के बीचों बीच एक छोटा सा रंगमंच सजाया गया। कठपुतली वाले ने बक्से से अपनी कठपुतलियां निकाली। एक एक करके वे मंच पर आने लगी। किसी ने अकबर की नकल उतारी, किसी ने दरबारियों की आवाज और अंदाज, किसी ने बीरबल की ही चाल ढाल की नकल की। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसी रोक न पाए, लेकिन बीरबल की आंखों में एक हल्की चिंता की रेखा थी। उन्हें लगा कि यह आदमी साधारण नहीं है। उसकी कठपुतलियों में जान कैसे आ रही है? खेल के अंत में कठपुतली वाला बोला, जहांपनाह, ये तो बस झलक थी। मेरी असली कला आप तभी देखेंगे जब मैं दरबार में रहने की इजाजत पाऊं। मैं हर रोज नई कठपुतलियां बनाकर सबका मनोरंजन करूंगा। लेकिन अकबर ने पूछा, लेकिन क्या? वो बोला, लेकिन इसके बदले मुझे सोना और अनाज चाहिए, क्योंकि मेरी कठपुतलियां साधारण लकड़ी की नहीं, जादुई लकड़ी की है। इन्हें बनाना कठिन है। अकबर कुछ सोचने लगे। उन्हें कला प्रिय थी, इसलिए वे देने को तैयार हो गए। लेकिन बीरबल चुपचाप देखता रहा। कुछ ही हफ्तों में वो कठपुतली वाला दरबार का प्रिय बन गया। हर रोज वो नई नई कठपुतलियां बनाकर हसीम जाग का तड़का लगाता। अकबर खुश होते और उसे सोना चांदी देते। लेकिन बीरबल ने देखा कि हर दिन उसकी मांग बढ़ती जा रही है। कभी वो 2 थैलियां सोना मांगता, कभी 5। और अजीब बात यह थी कि उसकी कठपुतलियां बिल्कुल असली जैसी लगती थी। एक दिन बीरबल ने चुपचाप उसकी झोपड़ी का पीछा किया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वो कठपुतलियों में गुप्त तौर पर इंसानों की बातें और हरकतें रिकॉर्ड कर लेता और अगले दिन दरबार में उनकी नकल दिखाता। असल में वो जादूगर नहीं, बल्कि बड़ा चालाक धोखेबाज था। बीरबल ने उसकी पोल खोलने का निश्चय किया। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज मैं चाहता हूं कि कठपुतली वाला मेरी नकल भी करे, लेकिन मेरी ऐसी नकल जो मैंने खुद भी कभी न की हो। अकबर को बात रोचक लगी और उन्होंने तुरंत आदेश दिया। कठपुतली वाला घबरा गया। उसने कहा, हुजूर, बीरबल की नकल तो बहुत कठिन है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर बोले, नहीं, अभी और यहीं। कठपुतली वाला टाल मटोल करने लगा। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये आदमी कोई जादूगर नहीं है। ये बस हम सबकी बातें छिपकर सुनता है और फिर कठपुतलियों से उनकी नकल करता है। इसकी कठपुतलियों में जान नहीं है, बल्कि इसकी चालाकी में है। फिर बीरबल ने दरबारियों से कहा, कठपुतली वाले की झोपड़ी में चलिए, वहां सबूत मिलेंगे। जब लोग वहां पहुंचे तो सच सामने था। बक्से में छोटे छोटे छिद्र थे, जिनसे वो दरबार की बातें सुनता और अगले दिन उनका उपयोग करता। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठपुतली वाले को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सजा देना आसान है, क्यों न इसे सबक सिखाकर छोड़ दे।
ताकि ये दोबारा किसी को धोखा न दे। अकबर मान गए। कठपुतली वाले को गरीबों की सेवा करने की शर्त पर माफ कर दिया गया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचान लिया कि ये चालाक है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना असली कला विनम्र होती है। जो कलाकार रोज अपनी कीमत बढ़ाए और अपनी कला को बेचे, समझ लेना कि उसमें चाल है, जादू नहीं। पूरा दरबार हंस पड़ा और बीरबल की बुद्धिमानी की दाद देने लगा। कहानी की सीख, मोरल, सच्ची कला, अकबर और हंसी का सिक्का, किसकी कीमत ज्यादा? फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रौनक लिए हुए था। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। महल के झरोखों से धूप छनकर संगमरमर पर नाच रही थी। लेकिन दरबार के भीतर माहौल थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था। दरबारी चुपचाप बैठे थे, कोई जोश खुशी नहीं। अकबर ने सबको देखा और भौहें चढ़ा ली। ये दरबार इतना सुना सुना क्यों लग रहा है? क्या सबके घर में कोई दुखद घटना हो गई है? मंत्री बोले, जहांपना, बस आजकल सबके चेहरे पर हंसी कम है। महंगाई भी बढ़ रही है, टैक्स भी ज्यादा लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। अकबर ने लंबी सांस ली और अचानक बोले, तो फिर मुझे बताओ, इस दुनिया में असली कीमत किसकी है? सोने चांदी के सिक्कों की या इंसान की हंसी की? दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने कहा, जहांपना, सिक्का ही असली ताकत है, सोने चांदी से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे ने कहा, नहीं, हंसी और खुशी सबसे बड़ी दौलत है, सिक्के तो पल भर में खत्म हो सकते हैं। अकबर ने सभी की बातें सुनी और घोषणा कर दी, आज मैं चाहता हूं कि कोई मुझे यह साबित करे कि हंसी का सिक्का ज्यादा कीमती है या सोने चांदी का। अगर कोई इसे साबित नहीं कर पाया तो उसे सजा दी जाएगी। सभी दरबारी डर गए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए उठे और बोले, जहांपना, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। 3 दिन बाद मैं आपको दोनों की असली कीमत दिखा दूंगा। बीरबल सीधे शहर की गलियों में निकल पड़े। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि बाजार में सब लोग उदास उदास दिख रहे हैं। दुकानदार ऊबकर बैठे थे, ग्राहक खरीदी करने में अनमना लग रहे थे। बीरबल ने सोचा, यही तो मौका है, अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि हंसी का सिक्का असली सिक्के से कितना बड़ा होता है। उन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया और कहा, कल तुम लोग दरबार के सामने वाले चौक में खेलना। मैं तुम्हें एक मजेदार नाटक करवाऊंगा, बदले में तुम्हें मिठाई दूंगा। बच्चे मान गए। फिर बीरबल ने एक गरीब मोची, एक किसान और एक फेरी वाले को बुलाया और उन्हें हंसी मजाक के छोटे छोटे किस्से सुनाए। थोड़ी देर में ही उनका चेहरा खिल उठा। मोची बोला, बाबा, आपके साथ हंसते हंसते तो मेरी भूख ही भूल गई। किसान बोला, मेरी थकान तो हंसी से ही उतर गई। फेरी वाले ने कहा, अगर हंसी बिकती तो मैं सबसे अमीर बन जाता। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। बस अब दरबार में यही साबित करना है। दरबार फिर से सजा। अकबर उत्सुक थे। तो बीरबल, बताओ, सिक्के की कीमत ज्यादा है या हंसी की? बीरबल बोले, जहांपना, इसका जवाब मैं छोटे से खेल में दूंगा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आप सब अपनी अपनी थैली से एक एक सोने का सिक्का निकालकर मेज पर रख दीजिए। करीब 20 सिक्के रखे गए। सब चमचमाते थे। फिर बीरबल ने इशारा किया। बाहर से वे बच्चे आए जिन्होंने मजेदार नाटक किया। एक बच्चा गधे की आवाज निकालने लगा, दूसरा अकबर की नकली नकल करने लगा, तीसरा नाचते नाचते गिर पड़ा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते आंखों में आंसू भर बैठे। बीरबल ने तब कहा, जहांपना, देखिए, ये हंसी का सिक्का है। इसने पलक झपकते ही सबको अमीर बना दिया। ना इसे गिनने की जरूरत है, ना तौलने की। ये सिक्का जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। अकबर बोले, वाह बीरबल, सच कहा, लेकिन यह साबित कैसे होगा कि हंसी का सिक्का सोने चांदी से ज्यादा कीमती है? बीरबल ने दरबारियों से कहा,
अब देखिए। उन्होंने उन बच्चों को सोने के सिक्के दिए। बच्चे सिक्के पाकर थोड़ी देर खुश हुए, पर फिर उनके चेहरे सामान्य हो गए। फिर बीरबल ने वही बच्चे दरबारियों के पास भेजे और उनसे कहा, इनके साथ थोड़ा हंसो, मजाक करो। दरबारी बच्चों के साथ हंसने लगे। थोड़ी ही देर में दरबारियों की थकान गायब हो गई और बच्चे भी हंसते हंसते दौड़ने लगे। बीरबल बोले, जहां अपना सोने का सिक्का पल भर की खुशी देता है, पर हंसी का सिक्का दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। सोने का सिक्का जितना खर्च करोगे उतना घटेगा, लेकिन हंसी का सिक्का जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। यही इसकी असली कीमत है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। आज से मैं ऐलान करता हूं कि हंसी का सिक्का हमारे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने दरबार में हुक्म दिया, जिस गांव में भी उदासी होगी वहां हंसी का मेला लगाया जाएगा। हर गरीब, हर अमीर को यह सिक्का बराबर मिलेगा। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, एक, सोने चांदी सीमित है, लेकिन हंसी असीमित है। दो, हंसी से थका हुआ भी ताजा हो जाता है। जब दरबार में आया गुमनाम संदेशवाहक, दिल्ली का लाल किला उस दिन असामान्य सन्नाटे से भरा हुआ था। दरबार में अकबर महान बैठे थे और चारों ओर गहन चर्चा हो रही थी। तभी अचानक शाही दरवाजे पर एक अजीब शख्सियत दिखाई दी। सफेद चादर ओढ़े, चेहरा नकाब से ढका, हाथ में मोम से सील किया हुआ पर्चा। वो बिना कुछ बोले सीधे सिंहासन के आगे झुका और पर्चा अकबर के चरणों में रखकर पीछे हट गया। सैनिकों ने तलवारें तानी। कौन है तू? नाम बता। पर वो रहस्यमय व्यक्ति चुपचाप पीछे हटकर भीड़ में गुम हो गया। दरबारियों के बीच हलचल मच गई। अकबर ने पर्चा उठाया। उस पर लिखा था, जहां पनाह, आपके साम्राज्य के भीतर कोई है जो गद्दारी की साजिश रच रहा है। अगर इस गद्दार को रोका न गया तो महल के भीतर से ही आपकी सल्तनत को आंच पहुंच सकती है। गुमनाम संदेशवाहक। पूरा दरबार सकते में आ गया। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। रईस खान बोला, हुजूर, ये जरूर दुश्मनों की चाल है, आपकी नींद हराम करने की कोशिश। राजा टोडरमल ने माथा पकड़ लिया। लेकिन खत दरबार के भीतर कैसे पहुंचा? अगर इसमें सच्चाई है तो गद्दार यही हमारे बीच है। अकबर का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ही हमें इस अंधकार से निकाल सकती है। बताओ, क्या यह खत झूठ है या सच? बीरबल ने मुस्कुराकर पर्चा हाथ में लिया और बोला, जहां पनाह, खत चाहे झूठ हो या सच, पर गुमनाम संदेश हमेशा किसी डर, किसी रहस्य की निशानी होता है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक नया खेल रचाया। उन्होंने घोषणा की, आज से हर दरबारी को अपना नाम लिखकर रोज एक पर्ची देनी होगी, जिसमें वह अपना सबसे बड़ा डर लिखेगा। दरबारियों को यह मजाक लगा, पर सबने पर्चियां लिखी। किसी ने लिखा, दुश्मन का हमला। किसी ने लिखा, धन का नुकसान। किसी ने लिखा, बीमारी। लेकिन एक पर्ची पर लिखा था, मेरा डर है सच सामने आ जाना। बीरबल की आंखें चमक उठी। उन्होंने वो पर्ची अकबर को दिखाते हुए कहा, हुजूर, ये लिखने वाला वही है जो गुमनाम संदेश भेजता है, क्योंकि डर वही लिखेगा जो उसके भीतर सबसे गहरा है। अकबर दंग रह गए, तो गद्दार यही है। इसी बीच महल के भीतर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी शाही रसोई से अनाज गायब हो जाता, कभी घोड़ों के अस्तबल का दरवाजा खुला मिलता, कभी अकबर के कक्ष में रखा एक छोटा सा आभूषण गायब हो जाता। हर बार वहां वही गुमनाम पर्ची मिलती। ये तो बस शुरुआत है। अकबर गुस्से में आ गए। अगर ये गद्दार पकड़ा न गया तो सबकी गर्दन जाएगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, तलवार से नहीं, बुद्धि से गद्दार पकड़ा जाएगा।
बीरबल ने दरबार में एक घोषणा करवाई, आज रात महल में सबसे कीमती हीरे का हार रखा जाएगा, जिसकी निगरानी खास तौर से की जाएगी। अगर कोई उसे चुराने आया तो फंस जाएगा। असल में हार नकली था। असली हार बीरबल ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। रात को महल के पहरेदारों को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सुबह देखा तो नकली हार गायब था और वहां वही पर्ची पड़ी थी। गद्दार को कोई नहीं पकड़ सकता। बीरबल मुस्कुराए, बस अब ये गुमनाम नहीं रहा। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मैं इस गुमनाम संदेशवाहक का नाम बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले एक छोटा सा नाटक होगा। उन्होंने नकली हार दरबार के बीच रखा और बोले, जिसके पास ये हार है वही गद्दार है, क्योंकि ये नकली हार वही ले गया था। दरबारियों के बीच खलबली मच गई। तभी बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। उन्होंने एक दरबारी को पकड़ लिया, रईस खान। बीरबल ने कहा, इसने ही वो पर्ची लिखी थी जिसमें लिखा था, मेरा डर है, सच सामने आ जाना। और कल रात नकली हार चुराते पकड़ा गया। रईस खान कांपते हुए बोला, नहीं, मैं तो। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, चुप, तू ही वो गुमनाम संदेशवाहक है। तू अकबर की नजरों में दूसरों पर शक करवा कर अपनी चाल चलना चाहता था। तू गद्दारी कर रहा था। अकबर ने तलवार उठाई, रईस खान, तुम्हारी सजा मौत है। लेकिन तभी बीरबल ने बीच में आकर कहा, जहांपनाह, गद्दार को सजा देना सही है, मगर इस मामले में गद्दार से भी बड़ा गुनहगार है डर ही इंसान से गलतियां करवाता है। अगर हम इसे मारेंगे तो गद्दार खत्म होगा, लेकिन उसकी जगह कोई और आ सकता है। सही रास्ता है, इसे माफी देकर ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर कभी कोई गुमनाम संदेशवाहक बनने की हिम्मत न करे। अकबर ने कुछ सोचा और आदेश दिया, रईस खान को उसकी पदवी से वंचित कर दिया जाए और अगले 10 साल तक वो दरबार के बाहर गरीबों की सेवा करेगा। यही उसकी सजा है। उस दिन के बाद दरबार में कोई गुमनाम पर्ची नहीं आई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें इस संकट से बचाया। बताओ, तुमने कैसे पहचाना कि वही गद्दार है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इंसान चाहे लाख छुपाए, लेकिन उसका डर हमेशा उसकी जुबान से बाहर निकल आता है और वही डर उसकी पहचान बता देता है। कहानी की सीख, मोरल, झूठ और गद्दारी चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न की जाए, पर सच और बुद्धि के सामने टिक नहीं सकती। डर इंसान को गुमनाम बना देता है, लेकिन सच्चाई इंसान। अकबर की चुनौती, दुनिया का सबसे लंबा शब्द कौन सा है? एक दिन मुगल दरबार में गहमागहमी थी। अकबर शाही गद्दी पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी सज धज कर खड़े। अकबर के मन में उस दिन एक अजीब सी जिज्ञासा उठी। उन्होंने अचानक दरबार की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक अजीब सवाल है। बताओ, दुनिया का सबसे लंबा शब्द कौन सा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कहता, जहांपनाह, शायद वो संस्कृत का कोई मंत्र हो। दूसरा बोला, अरबी का कोई लफ्ज सबसे लंबा होता है। तीसरा बोला, फारसी की किताबों में ऐसे शब्द मिलते हैं। अकबर हंस पड़े। इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पर कोई भी निश्चित जवाब नहीं दे रहा। बीरबल, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। मुझे प्रमाण सहित जवाब चाहिए। अगर तुम असफल हुए तो दरबार से निष्कासित कर दिए जाओगे। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी ये चुनौती स्वीकार है। 7 दिन बाद मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। बीरबल ने दरबार से छुट्टी ली और निकल पड़े। सबसे पहले वे विद्वानों के पास गए। उन्होंने मोटी मोटी किताबों से लंबे शब्द पढ़े। किसी ने बताया संस्कृत में एक शब्द 40 अक्षरों का है। किसी ने बताया जर्मन भाषा में एक शब्द 60 अक्षरों का है। फिर वे फकीरों और कवियों से मिले। किसी ने कहा, सबसे लंबा शब्द है प्रेम,
क्योंकि ये जीवन भर चलता है। किसी ने कहा सबसे लंबा शब्द है सत्य, क्योंकि ये युगों युगों तक अमर है। बीरबल ने सब सुना, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्हें मालूम था अकबर को केवल लंबाई नहीं, गहराई भी चाहिए। तीसरे दिन बीरबल एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान को खेत जोतते देखा। किसान थका हुआ था, मगर चेहरे पर सुकून था। बीरबल ने पूछा, बाबा, तुम्हारे अनुसार सबसे लंबा शब्द कौन सा है? किसान हंसकर बोला, बेटा, मेरे लिए सबसे लंबा शब्द है भूख। जब पेट खाली हो तो एक पल भी सालों जैसा लगता है, और जब पेट भर जाए तो दुनिया छोटी लगने लगती है। बीरबल सोच में पड़ गए। 5वें दिन बीरबल एक कैद खाने गए। वहां एक कैदी से पूछा, तेरे हिसाब से सबसे लंबा शब्द क्या है? कैदी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरे लिए सबसे लंबा शब्द है इंतजार। हर दिन मुझे रिहाई का इंतजार है। एक एक घड़ी सालों जैसी लगती है। बीरबल का दिल दहल गया। 7वें दिन बीरबल शहर की गलियों से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक छोटे बच्चे को रोते देखा। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, मां बाजार गई है, उसके लौटने का इंतजार कर रहा हूं। मेरे लिए सबसे लंबा शब्द है मां। बीरबल की आंखें नम हो गई। उन्हें जवाब मिल चुका था। 7वें दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल बताओ, दुनिया का सबसे लंबा शब्द कौन सा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह। विद्वानों के हिसाब से तो संस्कृत और जर्मन के शब्द सबसे लंबे हैं, लेकिन असल जिंदगी में सबसे लंबा शब्द है इंतजार। जब इंसान किसी चीज का इंतजार करता है तो एक एक पल पहाड़ जैसा लंबा लगता है। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि उसे जीवन की सच्चाई से जोड़ दिया। सचमुच इंतजार से लंबा कोई शब्द नहीं होता, चाहे वो इंतजार हो खाने का, मां का, रिहाई का या सफलता का। ये इंसान की जिंदगी को सबसे लंबा बना देता है। तानसेन ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर इंतजार सबसे लंबा है तो अकबर का गुस्सा क्या है? बीरबल मुस्कुराए, उस्ताद, अकबर का गुस्सा छोटा होता है, पर खतरनाक इतना कि उसके इंतजार को लंबा कर देता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, सबसे लंबा शब्द कोई किताबों में नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभवों में छुपा होता है। इंतजार सबसे लंबा शब्द है, चाहे वो सफलता का हो, प्यार का हो, आजादी का हो या मां की ममता का। इसीलिए जब अकबर ने कहा, मुझे बिना आवाज की ताली सुनाओ, आगरा के फिजाओं में उस दिन अजीब सा हलचल था। धूप महल की संगमरमरी फर्श पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने सोने की महीन चादर बिछा दी हो। महल के बाहर नक्कार खाने की धुनें थम चुकी थी, पर भीतर दरबार में जिज्ञासा की घंटियां बज रही थी। वजह सम्राट अकबर का नयान कोर और जितना अजीब उतना दिलचस्प हुक्म, मुझे बिना आवाज की ताली सुनाओ। दरबारी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ताली, और वह भी बिना आवाज? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कह देना, सूरज को बिना रोशनी चमका दो। एक कोने में खड़े फाटक के पास उस्ताद तानसेन भी मुस्कुरा भर रहे थे। संगीत में तो मौन भी एक सुर है, पर ताली। दरबार के हास्यवीर गप्पू सिंह ने फुसफुसाया, जहांपनाह, ताली का तो काम ही है ठप ठप करना। बिना आवाज की ताली तो वैसी हुई जैसे बिना चटनी के समोसा। और ये कहकर उन्होंने चुपके से अपने ही गाल पर थपकी मार ली। शायद दिमाग में कोई उपाय टटोल रहे थे। उस रोज शाही फर्श पर लगी दरी पर सभी कुशन सधकर पंक्तिबद्ध थे। माहौल इतना उत्सुक था कि हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, कहीं आवाज न हो जाए। और तभी दीवाने खास के बीचों बीच मखमली गद्दी पर टिके हुए सम्राट अकबर ने भौं उठाई। क्या हुआ मियां, हमारी फरमाइश इतनी भी नामुमकिन है क्या?
इधर उधर हिम्मत जुटाते हुए पहेलियों में नाम कमाने वाले काजी अबुल ने पहला प्रयास किया। 2 मोटी रेशमी पगड़ियां निकालकर हथेलियों के बीच तान दी और धम धम करके उस पर हाथ मारे। आवाज कुछ कम हुई, पर हुई तो सही। अकबर ने हंसकर कहा, यह तो वैसी बात हुई कि ऊंट को घूंघट पहना दिया जाए। ऊंट तो ऊंट ही रहेगा। तभी खजांची हिम्मत सिंह बोले, जहांपना, आवाज को खाना होगा तो उसे कपास खिलाइए। उन्होंने बोरियों से रुई निकाली, हथेलियों पर मोटे मोटे रुई के गोले बांध दिए और ताली बजाकर दिखाने लगे। फपीपी जैसी कोई हवासी सरकती आवाज फिर भी गूंज उठी। तानसेन हंसे, जब तक हवा हिलेगी कुछन कुछ बजेगा ही। इसी खिदमत के बीच एक दरबारी ने उत्साह में कह दिया, एक दिन अकबर के दरबार में बैठे थे, तभी तो यह सवाल आया। बस इस वाक्य ने मानो दिन का किस्सा तय कर दिया। आज दरबार में ताली तो बहेगी, पर कैसी, ये देखना था। गप्पू सिंह ने अगला प्रयोग किया, 2 बड़े तकियों के बीच हथेलियां मारो। सबने देखा, तकिए धंस गए, हवा निकली, पर फू जैसी आवाज फिर भी कानों को लगी। हू। अकबर ने उंगलियां दाढ़ी पर फेरी। हमने कहा था बिना आवाज। जुगाड़ नहीं, जादू चाहिए। कुछ देर बाद महल के बाग से माली भी बुला लिए गए। उन्होंने पानी से भरे बड़े जवाहर कटोरे में हाथ डुबोकर पानी के भीतर ताली बजाने की कोशिश की। शबनमी बुलबुले उठे, पर पानी ने छपछप कर दी। ये तो तालाब की ताली हो गई। बीरबल कहीं नहीं थे, फिर भी उनकी तरह की बात किसी के ज़हन में तैर गई। इत्तेफाक देखिए, उसी घड़ी दफ्तर से लौटते हुए शाही रिकॉर्ड कीपर फकीरचंद ने कहा, हुजूर, नियमों में लिखा नहीं है कि ताली हथेलियों से ही बजती है, आंखों से भी बजती है। और वे सबको आंख मार मार कर मुक्ताली करने लगे। अंगुलियां फड़फड़ाओ, हथेलियां हवा में लहराओ। महफिल हंसी से गूंज गई, पर अकबर ने उंगली उठा दी। हंसी की आवाज आ गई। ये भी मंजूर नहीं। दरबारियों की हालत ऐसी थी जैसे बतख को उड़ना हो पर पाव में धागा बंधा हो। तभी फर्श पर सैंडल की धपधप नहीं, फुसफुसाती सी चाल सुनाई दी, हल्की पर आत्मविश्वास से भरी। बीरबल आ गए थे। बीरबल ने झुककर आदाब किया, आंखों से दरबार का जायजा लिया और एकदम ठहर कर बोले, जहांपना, आज का सवाल उतना ही खूबसूरत है जितना कठिन, पर जवाब आपकी अदालत के चलने के ढंग में ही छिपा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारा सवाल सीधा है, जवाब भी सीधा चाहिए, बिना आवाज की ताली, बस। जी, बीरबल ने कहा, पर पहले मुझे 3 छोटी छोटी नुमाइशें करने की इजाजत दीजिए। तीनों मिलकर यह साबित कर देंगी कि ताली केवल कानों से नहीं, अखियों, अक्ल और असर से भी सुनी जाती है। अकबर के इशारे पर रखवाले तुरंत हरकत में आए। बीरबल ने शाही कारीगरों को बुलवा लिया। रेशमी पर्दों, मोटे गदे, ऊनी कालीनों और रुई से 5 परत का एक शांत गृह बनाया गया। कुछ कुछ मखमली अलमारी जैसा छोटा सा कक्ष, दीवारों पर ऊन के ऊपर। पहली नुमाइश, बीरबल ने कहा, अक्ल का विज्ञान। वे उस शांत गृह के भीतर गए, दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया ताकि सब देख सके। हाथ धीरे धीरे उठे और धप नहीं, ध्यान हुआ। हथेलियां एक दूसरे से मिली, पर ध्वनि की लहरें उन मुलायम परतों में दफन हो गई। बाहर बैठे लोगों ने हाथों का मिलना देखा, पर कानों तक कुछ न पहुंचा। तानसेन की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो जैसे मौनसम साइलेंट बीट हो। अकबर के होठों पर हल्की रेखा आई। अच्छा, दिखी ताली, सुनी नहीं, पर जनताली कहा। दूसरी नुमाइश, बीरबल ने कहा, मुख समान। उन्होंने महल के बाहर स्थित मुख बधिर विद्यालय से बच्चों और उनके गुरु को बुलवा लिया। वो विद्यालय सम्राट के अनुदान से चलता था। बच्चे आए, साफ सुथरे वस्त्र, चमकती आंखें। बीरबल ने इशारा किया। समूह ने हथेलियों को हवा में उठाकर
अंगुलियों को चमकाया और हवा में लहराती ताली दी। वही जो मुख समुदाय सराहना जताने के लिए करता है। कोई शोर नहीं, पर ऐसा लगा जैसे नजरों से झरझर मोती बरस रहे हों। अकबर की आंखें नरम पड़ी। ये ताली दिल तक पहुंची, कानों तक नहीं। तीसरी नुमाइश, बीरबल ने कहा, असर की ताली, वो जो बिना थाप के भी थाप छोड़ दे। उन्होंने दरबार से बाहर संदेश भिजवाया, शहर की सराय के आगे 2 पंक्तियों में जरूरतमंद बैठे हों और शाही रसोई से गरम गरम रोटियां, दाल और हलवा बांटा जाए। कुछ ही देर में महल की जालियों से दिखा, लोगों की आंखों में चमक, हथेलियों में दुआ, होठों पर मुस्कान। आवाज कुछ नहीं, पर सम्राट के दिल में जैसे किसी ने बिना आवाज की ताली बजा दी। काम की ताली, कृपा की ताली, कर्म की ताली। अकबर ने हथेली ठुड्डी पर टिकाई। बीरबल, तुमने 3 रूप दिखा दिए। विज्ञान की ताली, मुख सम्मान की ताली और कर्म की ताली। पर दरबार में खेल तो सवाल के शब्दों से होगा। हमारे शब्द थे, मुझे बिना आवाज की ताली सुनाओ। तुमने ताली दिखा दी, महसूस करा दी। सुनाओ कहा। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, सुनना हमेशा कानों से नहीं होता। कभी कभी अक्ल भी सुनती है और दिल भी। पर फिर भी यदि कान पर ही जोर है तो एक चौथी नुमाइश हाजिर है। बीरबल ने खिड़की से आती धूप की पट्टी में अपना हाथ रखा। हथेलियों की छाया फर्श पर पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे दोनों हथेलियों की छाया को आपस में मिलाया। छायाएं टकराई, पर आवाज नहीं हुई। जहां पनाह, बीरबल बोले, ताली हथेलियों का मिलना है। ये दृश्य ताली है जिसे आंखें सुनती है। आप कहेंगे, आंखें कैसे सुने? तो दरबार गवाह है। अभी अभी मुकबालकों की ताली हम सब ने सुनी, कानों से नहीं, दिलों से। और ये छाया, इसने हमारी बुद्धि को जगाया। अनुभूति भी एक तरह की सुनवाई है। अकबर के चेहरे पर ताजा बादल सी मुस्कान छा गई। ठीक है, पर हम सम्राट हैं, सख्ती से परिभाषा मांगेंगे। बीरबल ने अपनी धोती की अंचाई से एक कपास की बारीक चादर उठाई, उसे दोनों हाथों के बीच तान लिया और उसी के भीतर हथेलियां मिलाई। इस बार कोई स्वर तरंग बाहर नहीं आई। ये ध्वनि निरोध है। जहां पनाह, ध्वनि उत्पन्न हुई होगी पर निकली नहीं। जैसे किसी की गलती घर के अंदर हो और बदनामी बाहर न जाए। दरबार ने ताली की क्रिया देखी, आवाज नहीं आई। कृपया इसे सुनवाई मानिए, बिना आवाज की। तानसेन हौले से हंसे। आज बीरबल ने मौन को भी राग सिखा दिया। किंतु जो दरबार शह और मात के खेल का आनंद न उठाए, वो दरबार कैसा? मीर जाफर ने एतराज किया, ताली में थाप जरूरी है, थाप के बिना ताली ताली नहीं। बीरबल ने कहा, जनाब, थाप से ताली की पहचान है, पर ताली की परिभाषा नहीं। ताली हथेलियों के मेल का नाम है। थाप तो नतीजा है, और नतीजे को हम रोका भी जा सकता है। जैसे आपकी राय को हम मोटी किताब के पीछे छिपा दें, पर राय रहती तो राय ही है। अकबर ने यह सुनकर गद्दी पर थोड़ा उचक कर बैठते हुए कहा, राय छिपे तो भी होती है। वाह! गप्पू सिंह ने मौका देखा। जहां पनाह, एक नुमाइश और हो जाए। हम सब तमाम दरबारी नमस्ते के भाव में दोनों हथेलियों को बहुत धीरे धीरे मिलाकर नीरव ताली दे। और फिर जो काम जनता के हित में अभी बाहर होने लगा है, उसकी खबर जब शहर को मिलेगी, लोग दिल से तालियां देंगे, बिना शोर, बिना झंडे। अकबर ने दरबार की तरफ देखा। सबकी आंखों में चमक थी। उन्होंने हुक्म दिया, शांत गृह में ताली का प्रदर्शन फिर से करो, और आज से मूक विद्यालय की सहायता दुगनी। साथ ही शहर में भोजन वितरण नियत दिवसों पर हो। बीरबल ने सहज झुककर कहा, जहां पनाह, ताली का मकसद शोर करना नहीं, कृतज्ञता का इजहार करना है। शोर तो बाजार भी करता है। इतने में दरबार के बाहर से एक फरियादी आया, चेहरा ढका हुआ। कहने लगा कि उसे अकबर से अकेले में कुछ कहना है। पहरेदारों ने जांच कर अंदर आने दिया।
वो फरियादी दरअसल चालाक जासूस निकला पड़ोसी रियासत की तरफ से। इरादा दरबार की गोपनीय बातें सुनना और राजनीतिक गलतफहमी फैलाना। जासूस ने अनजान बनने की कोशिश में कहा, हुजूर, मैंने शहर में सुना आज दरबार में बड़ी तालियां बजी। अकबर मुस्कुराए, हां बजी, बिना आवाज। जासूस चौंका, तालियां बिना आवाज? बीरबल आगे हुए, हां, और कुछ तालियां इतनी गहरी होती हैं कि उनकी आवाज दुश्मनों के कान तक पहुंचती ही नहीं, सीधे उनके इरादों तक पहुंचती है। जासूस हतप्रभ मौके की तलाश में था, पर समझ गया कि यह दरबार शब्दों से खेलना जानता है। बीरबल ने संकेत पर पहरेदारों को कहा, इसे मेहमान की तरह न खिलाइएगा, मेहमानिशक की तरह संभालिएगा। और कुछ ही देर में उसकी चालें पकड़ी गई। उसके पास से गोपनीय नक्शे निकले। अकबर ने सिर हिलाया, आज तो ताली की आड़ में साजिश भी पकड़ी गई, ये भी बिना शोर का काम। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बिना आवाज का सच ही सबसे ऊंची ताली है। जो काम गूंजता है वो नाम अपने आप बजा देता है। उस शाम आगरा की गलियां कुछ अलग दिखी। राजघोषणा हुई। शहर के चौक में मुकबालकों के गुरु सबको मुक्ताली सिखाएंगे। लोग जुटे, किसी ने आंखों से ताली बजाई, किसी ने उंगलियों से, किसी ने दिल से। महिलाओं ने आंचल से हवा बनाई। हथेलियां हवा में मिली पर आवाज नहीं। और फिर रसोई से गरम गरम रोटियों की खुशबू, कटोरों में दाल और बच्चों की मुस्कान। बिना आवाज की ताली पूरे शहर में सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज जिसे कोई कान नहीं रोक सकता, क्योंकि वो दिल में उतरती है। अकबर उस दृश्य को जालियों से देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे उंगलियों की नोक से रोशनी झर रही हो। उन्होंने धीमे से कहा, बीरबल, तुमने हमारे सवाल को किस्से में बदल दिया और किस्से को कीर्तन में। आज से जो भी दरबार में कारनामा करे, हम उसे निर्वताली की इज्जत देंगे, क्योंकि असली तालियां। जब अकबर ने कहा, मुझे बिना स्याही के नाम लिखकर दिखाओ। लाल किले का दीवाने खास, सोने चांदी से जगमगाता दरबार। अकबर अपने शाही गद्दी पर बैठे हाथ में कलम घुमा रहे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से कहा, अकबर, कल रात मैंने सपना देखा। एक विशाल कागज आसमान पर तना है और कोई उस पर बिना स्याही के नाम लिख रहा है। मुझे जिज्ञासा है, क्या कोई ऐसा कर सकता है? मुझे बिना स्याही के नाम लिखकर दिखाओ। दरबार में खुसुर फुसुर। रईस खान ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अगर स्याही ना हो तो नाम कैसे लिखेंगे? ये तो नामुमकिन है। टोडरमल ने सिर खुजलाया। मिट्टी से, कोयले से, रस से, सब स्याही ही हुई। तो फिर? तानसेन ने मजाक किया, अगर गाना गाकर लिखना हो तो मैं तैयार हूं। अकबर ने सबको देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे पास 7 दिन है। इस चुनौती का उत्तर दो। अगर असफल हुए तो तुम्हारी बुद्धि का ताज उतार लूंगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर सलाम किया, आज्ञा जहांपनाह। 1 रईस खान का तुक्का। दूसरे दिन रईस खान ने आटे का घोल लेकर कागज पर नाम लिखा। देखिए हुजूर, बिना स्याही के लिखा। बीरबल मुस्कुराए, ये भी तो आटे की स्याही है। काम चलाओ है, लेकिन असली चुनौती का उत्तर नहीं। 2 टोडरमल की गिनती। टोडरमल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, नाम लिखने की बजाय गिनकर बता दिया जाए। अक्षर नंबर से पहचान लीजिए। अकबर हंसे, नाम लिखे बिना नाम कहां हुआ? 3 तानसेन की धुन। तानसेन ने गाया, अकबर। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह लिखना नहीं, गाना हुआ। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल सोच में पड़ गए। वो अलग अलग जगहों पर गए। नदी किनारे बच्चों को खेलते देखा। एक बच्चा लकड़ी से मिट्टी पर नाम बना रहा था। बारिश आई तो नाम धुल गया। खेत में किसानों को देखा। बीज बोते हुए एक ने अपने बेटे का नाम धान की मेड़ पर बीजों से उकेरा। कुछ दिन बाद नाम हरे अंकुरों में उभर आया। एक बुजुर्ग वैद्य से मिले। उसने कहा,
बेटा, नाम लिखना अक्षरों से नहीं, असर से होता है। जिसे लोग याद रखें वही नाम सच्चा लिखा जाता है। बीरबल को रास्ता दिखा। 7वें दिन दरबार सजा। अकबर गद्दी पर, सभी दरबारी उत्सुक। अकबर, तो बीरबल बताओ, क्या तुमने मेरे आदेश का पालन किया? मुझे बिना स्याही के नाम लिखकर दिखाओ। पहला तरीका, छाया का लेखन। बीरबल ने एक बड़ा सफेद कपड़ा मंगवाया। उस पर लकड़ी की छड़ी से सिर्फ हवा में हरकत की। धूप पड़ते ही उनकी छाया ने अकबर का आकार लिया। बीरबल, जहां पनाह, ये रहा आपका नाम। स्याही नहीं, आपकी अपनी छाया से लिखा। दरबार दंग रह गया। दूसरा तरीका, पानी से लेखन। बीरबल ने पीतल की थाली पर पानी छिड़का और अंगुली से अकबर लिखा। सूरज की किरण पड़ी तो पानी चमक उठा और नाम झिलमिलाने लगा। बीरबल, ये आपका नाम है हुजूर, स्याही नहीं, पानी की रोशनी से लिखा। तीसरा तरीका, याद में लिखा नाम। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा लेखन स्याही से नहीं, दिलों पर होता है। उन्होंने दरबारियों से पूछा। सब लोग मिलकर जोर से कहें, अकबर महान। पूरा दरबार गूंज उठा, अकबर महान, अकबर महान। बीरबल, देखिए हुजूर, अब आपका नाम लाखों के दिल में खुद गया है। बिना स्याही मगर सबसे स्थायी। यही असली लेखन है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने तो 3 तरीके दिखा दिए, छाया, पानी और दिल। पर अगर मैं कहूं कि मेरा नाम आसमान पर लिखो? बीरबल, झुककर, तो हुजूर, तारा टूटने का इंतजार कीजिए। मैं कहूंगा, वो तारा आपका नाम आसमान पर खींच गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तानसेन हंसते हुए बोला, वाह बीरबल, अब तो मुझे भी बिना राग के गाना सीखना पड़ेगा। बीरबल तुरंत बोले, उस्ताद, आपका नाम तो हवा गाती है, आपको राग छेड़ने की जरूरत ही नहीं। पूरा दरबार ठहाकों में डूब गया। कहानी की सीख, मोरल। 1, सीमाएं सोच में होती है, साधनों में नहीं। स्याही न हो तो भी नाम लिखने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। 2, सच्चा लेखन कागज पर नहीं, दिलों पर होता है। जिसे लोग याद रखें वही नाम अमर होता है। 3, कभी कभी चुनौती का उत्तर वस्तु नहीं, दृष्टिकोण बदलने में छुपा होता है। 4, अकबर की चुनौती, सबसे अजीब काम करके दिखाओ। लाल किले के दीवाने खास में उस सुबह कुछ अलगसा जोश था। शहनाइयों की धीमी धुन, पंखों से हवा करते खास खास खादिम, और बीचों बीच शाही गद्दी पर बैठा सम्राट अकबर। अकबर ने अपनी बादामी आंखों में चमक भरकर कहा, दरबारियों, दुनिया में तमाम शूरवीर हैं, कलाकार है, विद्वान है, मगर आज मैं एक अनोखी चुनौती देता हूं। सबसे अजीब काम करके दिखाओ। जो ये कर दिखाएगा उसे 100 अशरफिया नहीं, 1000 अशरफिया, शाही खिताब और मेरी निजी तलवार फतह इनाम में मिलेगी। दरबार में फुसफुसाहट दौड़ गई। तानसेन ने राग की जगह ठहाका लगाया। टोडरमल ने हिसाब किताब के बजाय हवा में उंगलियां हिलाई और रईस खान सोचने लगा, अजीब, कितना अजीब। अकबर की दृष्टि बीरबल पर ठहरी। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर सलाम किया। जहां पनाह, अजीब काम दिखाने से पहले उसे समझना पड़ता है। इजाजत हो तो 3 दिन बाद दरबार में मैं अजीब का असली चेहरा पेश करूं। मंजूर, अकबर गरजे, मगर याद रहे, अजीब काम होना चाहिए, खेल नहीं। 1, रईस खान का उट्टांग सौदा। पहले ही दिन रईस खान ने बाजार में एक मंच लगवाया, हंसी की दुकान। ढोलची चिल्लाया, आइए। हंसी पर टैक्स लग गया। पहले हंसी लीजिए, फिर टैक्स दीजिए। लोग जमा हुए। एक बच्चे ने ठहाका लगाया तो रईस ने थैली आगे कर दी, 2 पैसे। बच्चा बिलक पड़ा। भीड़ भड़क उठी। हंसी पर टैक्स, ये तो जालिम मजाक है। भीड़ ने स्टॉल उलट दिया। रईस खान जान बचाकर भागे।
अकबर तक खबर पहुंची। वे मुस्कुराए। ये अजीब तो था, पर मूर्खता ज्यादा थी। बीरबल धीरे से बोले, जहां पनाह, अजीब वो नहीं जो मन को दुखाए, अजीब वो जो मन को हिलाए और हिलाकर सुधार दे। 2 तानसेन का खामोशी का राग। तानसेन ने घोषणा की, आज मैं ऐसा राग सुनाऊंगा जिसे सुनकर कोई नहीं सुनेगा। राग मौन। पूरी सभागार में एकदम सन्नाटा। तानसेन ने आंखें मूंदी, तनिक गर्दन झुकाई, उंगलियां हवा में चली। कुछ भी नहीं। 15 मिनट बाद जनता शंकित। बस तानसेन ने कहा, मौन सबसे बड़ा राग है, सुनो। क्या तुम सुन पाए? दरबार में हंसी छूट पड़ी। अकबर बोले, उस्ताद, ये दर्शन अच्छा है, पर काम का? तानसेन मुस्कुराए। वजह यही कि बीरबल का अजीब मैं भी सुनना चाहता हूं। 3 टोडरमल का अंक गिनो, हवा बेचो। टोडरमल ने खजाने के आंगन में हवा की बोतलें भरकर बेचना शुरू किया। ये बोतल सवेरे की हवा, ये बरसात की हवा, ये दरबार की हवा। कुछ शरारती बच्चे बोतलें खोलकर हंस पड़े। सब में एक सी हवा। टोडरमल झेम गए। हिसाब से बाहर चीजें हिसाब में नहीं आती। अकबर ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, 3 दिन बीत गए, अब तुम्हारी बारी। दरबार के सामने बीरबल ने रंगीन शामियाने लगवाए, चूनर जैसी पताकाएं, मिट्टी के दिए और हर स्टॉल पर एक नाम। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं सबसे अजीब काम एक में नहीं 7 दृश्यों में दिखाऊंगा, क्योंकि अजीब चीज एक आंख से नहीं 7 रंगों से दिखती है। दोपहर, सूरज सिर पर। बीरबल ने एक बूढ़े कारीगर को बुलाया। वो साथ लाया एक बड़ा सा पॉलिश किया हुआ दर्पण और संगमरमर का खंभा। बीरबल बोले, जहां पनाह, सूरज को रोकना मुमकिन नहीं, मगर परछाई को थामना मुमकिन है। कारीगर ने खंभे पर दर्पण ऐसा जड़ा कि अकबर के सामने जमीन पर बनी परछाई 1 घंटे तक लगभग वही टिकी रही। दरबार दंग। अकबर ने पूछा, ये कैसे? बीरबल, दिशा बदल दी, सूरज नहीं। जिंदगी में भी मुश्किलें रोकना नहीं, उनका रुख मोड़ना पड़ता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। अजीब और बुद्धिमानी भरा। एक गरीब औरत रोते शिशु के साथ आई। बीरबल ने किसी को बच्चे को न छूने दिया। उन्होंने एक कलाकार को बुलाया, जिसकी लकड़ी की कठपुतली बिल्कुल अकबर जैसी दिखती थी। बड़ी मूंछ, शाही टोपी। कठपुतली हिचकियों में बोली, मैं सम्राट की हिचकी हूं, जो रोने की आवाज खा जाती है। बच्चा चुप, फिर खिलखिल। औरत की आंखें भर आई। अकबर हंसते हंसते दोहरा, बिना छुए हंसाना, ये दिल को छू गया। बीरबल, कभी कभी दूरी से दी गई खुशी सबसे सुरक्षित होती है। एक तराजू लाया गया। एक पलड़े में कपड़े की थैली, दूसरे में खाली कटोरा। बीरबल ने कहा, जो चिल्लाएगा उसका एहसास इस कटोरे में हवा बनकर बैठेगा और कटोरा हर बार हल्का रहेगा। जो मुस्कुराकर बोलेगा उसकी हंसी थैली में भरे दानों को हिला देगी। पलड़ा हिलेगा। लोग बारी बारी आए। गुस्सैल सेठ ने गरज कर गाली दी। कटोरा जस का तस। एक बालिका आई, बोली, शुक्रिया, और थैली में हाथ से हल्की थपकी दी। पलड़ा झंझना उठा। अकबर बोले, ये तो छल है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, गुस्से की आवाज वजन नहीं बढ़ाती, शुक्रिया की हल्की थपकी तराजू हिला देती है। दिलों के तराजू भी ऐसे ही चलते हैं। दरबार वाह वाह कर उठा। एक चित्रकार, एक इत्रसाज और एक अंधा कवि साथ आए। चित्रकार ने हरे खेत बनाए। इत्रसाज ने गीली मिट्टी की खुशबू कमरे में फैलाई। अंधे कवि ने कहा, देखो बारिश की आवाज कैसे रंगों को धो रही है। अकबर ने आंखें बंद की। उन्हें सचमुच बरसात महसूस हुई। बीरबल, हुजूर, पेंटिंग आंखों से नहीं इंद्रियों से बनती है। हमने खुशबू से कैनवस रंग दिया। अकबर मुस्कुराए। अजीब,
और अनोखा, बीरबल ने घोषणा की, आज एक चोर दरबार से चुराएगा और खुद लौट आएगा। सब हके बके। रात में महल के बाहर एक नकली दान पेटी रखी गई, गरीब कन्याओं के विवाह हेतु। जो भी सिक्का उसमें डालता, ऊपर लगे शीशे में अपना चेहरा देखता। संगीत के साथ एक पंक्ति उभरती, तुमने किसी का हाथ थामा। थोड़ी दूर पर दूसरा बोर्ड, अगर तुमने जो डाला वापस निकाल सको तो चोर हो, अगर न निकालो तो दाता हो। सवेरे पेटी आधी भरी। एक युवक गुपचुप आया। कल रात उसने कुतूहल में सिक्का निकाला था। अपराध बोध में लौटा और दुगुना डाल गया। बीरबल ने उसे दरबार में बुलाया, गले लगाया। सबसे अजीब काम है, बिना सजा के आदमी से उसका अपराध खुद लौटवा लेना। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। बीरबल ने घड़ी साजों को कहकर शहर की हर सार्वजनिक घड़ी को उस शाम 1 घंटा आगे करवा दिया। पहले से घोषणा, आज से सुबह की दुकानें सूर्योदय से पहले खोले। बदले में हर ग्राहक को आधे दाम। और मोहल्लों में अलस सुबह ढोल बजवाएं, आज ईमान की सफाई का दिन। लोग तड़के उठे, सफाई हुई, बाजार जल्दी खुला, मजदूरों को अतिरिक्त रोटी मिली, खेतों में पानी समय से बहा। अकबर ने शहर का नजारा देखा, आज कल जैसा लगा। राजू ने तख्ती पर 2 रेखाएं खींची, एक लंबी एक छोटी। हुजूर, बिना छोटी रेखा मिटाए इसे छोटी कैसे करेंगे? मेहता मुस्कराया, इम्पॉसिबल। बीरबल ने आगे बढ़कर पहली रेखा से भी लंबी तीसरी रेखा खींच दी। छोटी रेखा अपने आप छोटी लगने लगी। राजू बोला, मेहता की जिद को मिटाइए मत, उससे बड़ी रेखा खींचिए, राजकीय शिक्षा और जन्नहर की, तब उसकी जिद अपने आप छोटी लगने लगेगी। अकबर ने तत्काल 3 फरमान लिखवाए। 1, हसनपुर नहर सार्वजनिक घोषित, मेहता की मेड़ तुरंत गिराई जाए, पानी प्रवाहित। 2, मास्टर जी को सेवा में पुनः बहाल, मजदूरों के वेतन से अलग शाही वेतन, किसी निजी गल्ले पर बैठना अपराध। 3, गांव के लिए विद्यालय, किताबें और रात्रि पाठशाला, खर्च शाही खजाने से। मेहता पर जुर्माना, जिससे बाल सभा बनेगी, जहां बच्चे हर हफ्ते अपनी बातें रखेंगे। मेहता का सिर झुक गया। हुजूर, मुझसे अपराध हुआ, माफी। अकबर, माफी तब जब तुम पहली ईंट खुद उठाकर मेड़ गिराओगे और अपने गोदाम से 50 बोरी अनाज गांव में दान करोगे। मेहता घुटनों पर, आदेश का पालन होगा। फरमान के बाद भी अकबर ने खेल जारी रखा। राजू, तुम्हारी पहेलियां अद्भुत थी, मगर मैं भी एक पूछना चाहूंगा, सबसे कठिन पहेली कौन सी है? राजू, अपने आप की, जिसे सुलझाने वाला हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर हो जाता है। बीरबल ताली बजाकर बोले, वाह राजू, आज तुमने दरबार को पढ़ा है। तानसेन मुस्कुरा उठे, बालक, एक राग की पहेली? राजू ने खिलखिलाकर कहा, उस्ताद, मां की लोरी, जिसका कोई आलाप नहीं, कोई तान नहीं, फिर भी सबसे मुश्किल, क्योंकि वो दिल के सुर पर गाई जाती है। दरबार में हंसी और सिसकी एक साथ, हर किसी के मन में अपनी अपनी मां। टोडरमल ने चुटकी ली, और हिसाब किताब? राजू, सबसे सख्त हिसाब है, खुद के पास से थोड़ा कम लेना ताकि दूसरे को थोड़ा ज्यादा मिले। टोडरमल ने झुककर सलाम किया, आज तुम मेरे उस्ताद हो। अकबर ने राजू को पास बुलाया, बेटा, तुमने शेर को रुमाल पकड़ा दिया और उसने तलवार छोड़ दी। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? राजू, हुजूर, इनाम मेरे गांव को मिल गया, पानी, स्कूल, किताबें। मुझे एक वादा दीजिए कि साल में एक दिन बाल पंचायत दरबार में लगेगी, जहां बच्चों की बातें पहले सुनी जाएंगी। अकबर ने शाही मुहर रखी, ऐसा ही होगा। बीरबल ने राजू की पोटली उठाई, उसमें कुछ सूखे खिलौने, टूटी गुड़िया, कुछ पत्र और एक काठ का छोटा तराजू। बीरबल, ये तराजू तुम्हारे पास रहे, जब भी झुकने लगे एक पल सच की मोती डालना
सीधा हो जाएगा। राजू ने चरण छुए, आपसे यही सीखा दाता, न्याय के तराजू में करुणा की रेत जरूर गिरानी चाहिए। दरबार उठ खड़ा हुआ। राजू की जय, जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। शाम होते होते लाल किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर जैसे किसी ने अक्षरों में लिखा, बच्चे के सवाल, राज्य का आईना। कहानी की सीख, मोरल, 1, सच्ची बुद्धि पहेलियां सुलझाने में नहीं, उनसे जीवन सुधारने में है। 2, कानून तब न्याय बनता है जब उसकी पीठ पर करुणा और सामने सच्चाई हो। 3, स्वार्थ की मेढ़ जितनी ऊंची होगी उतनी ही दूर इंसान इंसान से होगा। इसे तोड़ना ही सच्चा विकास है। 4, ज्ञान का दीप बांटने से बढ़ता है। स्कूल बंद होना किसी गांव का सबसे बड़ा अंधेरा है। 5, राजा की असली जीत तब होती है जब वो जनता के हित में अपना अहंकार उतार दे। हारकर भी वही सच्चा विजेता है। 6, बच्चे की आवाज राज्य का आईना है, उसे सुना जाए तो भविष्य